बिहार में एनडीए की जीत, विपक्ष 34 सीटों पर सिमटा। बिहार के विधानसभा चुनाव इस बार पूरे देश के लिए रोचक रहे। इसके परिणाम को लेकर कहीं न कहीं पक्ष और विपक्ष ने पूरे देश में इस मुद्दे को भुनाया था और बिहार के चुनाव को लेकर, मतगणना को लेकर, परिणाम को लेकर पूरे देश भर के लोगों में उत्सुकता भी दिखाई दी और आज जो परिणाम आए वाकई चौंकाने वाले थे। एनडीए जो पिछली बार से भी इस बार 70 सीटें ज़्यादा के साथ पूर्ण बहुमत के साथ फिर से सरकार बनाने में एनडीए कामयाब रहा, वहीं महागठबंधन के खाते में सिर्फ 34 सीटें रह गई। 2020 के चुनाव की बात करें तो महागठबंधन करीब 70 सीटों का उन्हें नुकसान हुआ है और दूसरी तरफ एनडीए को इतनी 70 सीटों का फायदा हुआ है। इस तरह ये चुनाव के परिणाम आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा कि यह सुशासन की जीत हुई है। इस चुनाव में कई दिग्गज भी हार गए और कई युवा चेहरे भी इस चुनाव में सामने आए हैं। प्रचंड जीत के बीच सम्राट चौधरी ललन सिंह ने नीतीश कुमार से मुलाकात की है। पिछली बार 43 सीटों पर सिमटी जेडीयू की झोली में इस बार 80 प्लस सीटें हैं। वहीं 91 सीटों के साथ भाजपा सबसे बड़ी पार्टनर बनकर उभरी है। बड़े चेहरों में राघोपुर से तेजस्वी यादव करीब 12,000 वोटों से जीते हैं। वहीं इनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव की महुआ से हार लगभग तय मानी जा रही है। दोनों डिप्टी सीएम की जीत तय है। महागठबंधन में राजद के खाते में 27 जबकि कांग्रेस 4 सीटों पर जीत की ओर है। पीके की पार्टी जनसुराज और वीआईपी का खाता भी नहीं खुला है। निर्दलीय समेत अन्य 6 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, जीत की सबको बधाई और इसे घुसपैठियों को बचाने को जनता का करारा जवाब बताया। शाम 6 बजे प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे। आज जो मतगणना हुई उसकी अगर प्रमुख बातों की देखें तो एक नज़र में एनडीए को पिछले चुनाव से 60 से ज़्यादा सीटों का फायदा हुआ है। जेडीयू को सबसे ज़्यादा बढ़त मिलती दिख रही है। 2020 से 40 प्लस सीट ज़्यादा का फायदा रहा। 28 सीटों पर लड़ रही लोजपा 21 सीटों पर लीड कर रही है। महुआ से जेजेडी के तेज प्रताप पीछे हैं। दानापुर से बाहुबली और आरजेडी प्रत्याशी रीतमल यादव पीछे हैं। छपरा से भोजपुरी एक्टर और आरजेडी प्रत्याशी खेसारी लाल हार गए। अलीनगर से भोजपुरी सिंगर और भाजपा प्रत्याशी मैथिली ठाकुर आगे चल रही हैं। इसी तरह राजस्थान के अंता विधानसभा में रोचक परिणाम रहे, जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला रहा। भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन, कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा, इन तीनों के बीच त्रिकोणीय मुकाबला रहा। ज्यादातर समय कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ही आगे रहे। हालांकि इस बीच में 1-2 बार ऐसी स्थिति बनी जब निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा भी आगे बढ़त बनाए रखी और आखिरी राउंड तक रोचक स्थिति बनी रही। आगे पीछे का दौर जारी रहा, लेकिन जैसे ही अंतिम दौर शुरू हुआ वैसे वैसे कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया को बढ़ोतरी मिलती गई और आखिर में प्रमोद जैन भाया विजेता घोषित हो गए। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में इस सीट के परिणाम से प्रदेश के चुनाव पर, प्रदेश की सरकार पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कहीं न कहीं इस चुनाव से कांग्रेस के नेताओं का कद जरूर बढ़ा है। भाजपा की हार यहाँ पर कहीं न कहीं बड़े नेताओं की कार्यशैली को लेकर बड़े सवाल भी खड़े करती हैं। खैर, इस हार जीत को लेकर निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा और उसके समर्थक भी अपना विश्लेषण करेंगे। फूल बनकर जो जिया उसको यहाँ मसला गया। फूल बनकर जो जिया उसको यहाँ मसला गया। आदमी को फौलाद के सांचे में ढलना चाहिए और छीनता हो कोई हक और अधिकार कोई अगर आपका, आँख से आंसू नहीं सैलाब बरसना चाहिए।
पैदा हुआ एक किसान का बेटा जो 20 महीने में तीसरा चुनाव लड़ा, जिसमें 2 चुनाव ये आपका बेटा इस बारह की धरती पर निकलने के रूप में लड़ा। और नरेश मीणा को जिस तरह से बारह की धरती पर और टॉप की धरती पर जिस तरह से सर्व समाज ने मुझे प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, उसके लिए सर्व समाज के चरणों में नरेश मीणा दंडवत। हमारा 25 साल का संघर्ष था, हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार और ईमानदारी के बीच की लड़ाई थी। आज मुझे दुख हुआ कि ईमानदारी हार गई और भ्रष्टाचार। तो कांग्रेस अपनी जीत को लेकर विश्लेषण कर रही है। जिस तरह का भाषा का इस्तेमाल रहा, आपने कई चुनाव लड़े 25 साल के आपके प्रैक्टिस से, कितना टफ और वो कितना कई बार अनट्राउडेबल हो गया आपको? मैंने तो इसको भी कोई टफ नहीं माना, मेरे को पूरा शुरू से आत्मविश्वास था कि मैं जीतूंगा। तो शुरू से जिंदाबाद भाजपा भी जो कमी रह गई है उसको लेकर अपने स्तर पर विश्लेषण करेगी। लेकिन इस उपचुनाव और बिहार की जीत को लेकर आप क्या कुछ कहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। बिहार के चुनाव को लेकर आपके मन में क्या जिज्ञासा थी, क्या परिणाम आए और आपके माइंड में क्या विचार थे, और अब ये परिणाम सामने आने के बाद क्या कुछ सोचते हैं। साथ ही प्रदेश की उपचुनाव को भी आप इंगित करिए कि यहाँ पर उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद जैन भैया की जीत को लेकर आपका क्या नजरिया है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जुड़े रहिए जबरदस्त न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।